पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम किससे दिखा रहे थे, के डब्ल्यू से। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 40। तो हम जानते हैं कि 1 मोल H2O की डिसोसिएशन से 1 मोल H प्लस अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और 1 मोल OH माइनस बनेगा, यानी कि जितने अगर पार्शियल, चूंकि H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना H प्लस मिलेगा उतना OH माइनस मिलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल डिसोसिएशन से एक H प्लस और एक OH माइनस मिल रहा है। अर्थात हमारे अगर H2O सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग देखे थे कि वैल्यू इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ रही है, जैसे इक्वेशन में H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, क्योंकि बराबर है, मान लीजिए x है, इसका कंसंट्रेशन x है तो इसका भी x होगा, और ये किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 के बराबर है। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट 10 की पावर माइनस 14, जो किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस 7। यानी कि वाटर में 10 की पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन H प्लस का होता है और 10 की पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस का होता है। ठीक, और चूंकि दोनों कंसंट्रेशन बराबर होता है, अगर हम इसी में बाहर से सपोज करिए कि कोई स्ट्रांग एसिड HCl की कुछ बूंदे डाल देते हैं, आप HCl डाल रहे हैं, चूंकि वाटर लिए हैं, वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर में ऑलरेडी ये डिसोसिएशन हुआ है, H प्लस और इस फॉर्म में है। HCl आप बाहर से मिला रहे थे, HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक, चूंकि अब H प्लस यहाँ आप मिला रहे हैं बाहर से, तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अनुसार ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो H2O के डिसोसिएशन से जो OH माइनस मिल रहा था उसका कंसंट्रेशन घटेगा और H प्लस का कंसंट्रेशन, चूंकि यहाँ बाहर से आप मिला रहे हैं इसलिए H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन हर स्थिति में इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होगी, जो कि है 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई बेस मिला रहे हैं, सपोज करिए आप NaOH मिला रहे हैं, NaOH भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, जब इसमें डिसोसिएशन होगा तो जैसे आप NaOH मिलाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H2O जो डिसोसिएशन है वैल्यू डिसोसिएशन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ली चैटर्जी प्रिंसिपल के अनुसार आप बाहर से OH माइनस मिला रहे हैं, कॉमन आयन दोनों में क्या है, OH माइनस। OH माइनस जैसे ही आप मिलाएंगे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, यानी OH माइनस कंसंट्रेशन तो यहाँ से बढ़ जाएगा लेकिन H का कंसंट्रेशन घट जाएगा और अल्टीमेटली दोनों के आयनिक प्रोडक्ट का गुणनफल की वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आते हैं कन्वेंशन पे। देखिए, थ्योरेटिकली तो आप किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कुछ भी रख सकते हैं, 1 मोलर 10 मोलर या मिनिमम कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जनरली 1 मोलर कंसंट्रेशन से 10 की पावर माइनस 14 मोलर कंसंट्रेशन का रेंज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आसानी से अवेलेबल होता है। ठीक है, चूंकि इस कंसंट्रेशन का रेंज आप देखिए यहाँ 1 मोलर से 10 की पावर माइनस 14 बहुत ज़्यादा कम है, तो कहीं भी आपको अगर H प्लस कंसंट्रेशन
या OH माइनस का कंसंट्रेशन बताना है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 की पावर माइनस 10 मोलर कंसंट्रेशन लिखना है तो कितना लिखेंगे आप? दशमलव के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो 0.00, इसी तरह आप जीरो कितनी बार जीरो लगाने के बाद 9 बार जीरो लगाने के लास्ट में 1 लिखेंगे। ठीक है, यह 3, 6, 2, 8, 9 इतना मोलर, यानी इस तरह के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इनकन्वीनियंस है, असुविधाजनक है। तो सॉरेनसन ने कन्वेंशन दिया कि अगर हम किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन बताना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि इसको हम H प्लस या OH माइनस के फॉर्म में बता सकते हैं, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन न्यूट्रल में बराबर है। तो उन्होंने कहा पीएच, एक नया टर्म दिया पीएच, और उन्होंने डिफाइन किया पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, पीएच क्या है, इसको उन्होंने कहा मैथमेटिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकली उन्होंने कहा pH is the negative log of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में रहेगा, मोल पर लीटर। ठीक, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो भी मोल पर लीटर में रहेगा, उसका निगेटिव लॉग के फॉर्म में जो लिखेंगे तो वो बताएगा पीएच। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने, चूंकि हमारे पास कंसंट्रेशन रेंज है 1 मोलर से 10 की पावर माइनस 14 मोलर तक, तो एक स्केल यहाँ हम जनरेट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हम मान ले 1 मोलर है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो भी आपने ऊपर देखा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, इसके अनुसार अगर आप यहाँ निकालना चाहें पीएच तो कितना आएगा पीएच, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, और एच प्लस कंसंट्रेशन अगर हम ले रहे हैं इफ एच प्लस कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, यानी 1 मोल पर लीटर, तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा, माइनस लॉग एच प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 मोलर है। इसको जो सॉल्व करेंगे लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी 0 पीएच हो गया। इसी तरह आप अगर इसका दूसरे एक्सट्रीम पर 10 की पावर माइनस 14 है, तो इसको अगर आप देखे चाहें तो पीएच कितना आएगा, इस इक्वेशन से पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन यहाँ पर आप लिख दिए 10 की पावर माइनस 14, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर इधर आ जाएगा, माइनस है माइनस 14 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 1, यानी इंटू 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 14, यानी आपके पास रेंज क्या होगा, लो 1 से लेकर 14 तक। सॉरेनसन ने इन सबको एक अरेंज किया, आपके पास ये रेंज हो गया पीएच 0 से लेकर 14 तक पीएच आपके पास है। बीच वाला जो पीएच होगा 7, वो क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट है। इसके 7 से 14 तक का रेंज जो कहलाता है बेसिक रेंज, क्योंकि इसमें OH माइनस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। 7 से 0 तक का एसिडिक रीजन कहलाता है। ठीक, इसमें क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कन्वेंशन में टर्म आया है पीएच, पीएच जो वर्ड लिया गया है डैनिश भाषा का एक वर्ड है, डैनिश वर्ड है जिसका डैनिश वर्ड जिसका नाम है पोटेंज डी हाइड्रोजन। क्या नाम है, पोटेंज डी हाइड्रोजन। इस टर्म से पीएच लिया गया है, पोटेंज डी हाइड्रोजन, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा कंसंट्रेशन या पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये टर्म वहीं से लिया गया है, पी पोटेंज डी हाइड्रोजन, पी यहाँ से लिया गया और एच यहाँ से,
और इसको लिखा जाता है स्मॉल p और कैपिटल H। ठीक, इसी तरह और भी हम टर्म को लिख सकते हैं, जैसे pH आप किसको लिख रहे हैं, pH को माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसी तरह आप POH लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी P टर्म क्या बता रहा है, माइनस लॉग। इसी तरह आप लिख सकते हैं PKW, PKW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। इसी तरह आप PKA, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस लॉग KA। इसी तरह बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट PKB इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। KB बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ एक चीज दिख रहा है आपको, P का अर्थ क्या हुआ, माइनस लॉग, बाकी जिसका ले रहे हैं उसका नाम दे देते हैं। ठीक, अब हम एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। रिलेशन between pH and POH। देखिए, हम जानते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू किसके बराबर है, KW के बराबर है। हम पढ़ कर आए हैं, पिछली वीडियो में देखे थे हम लोग। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखें, लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, मान लीजिए इस तरीके से हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, दोनों साइड लॉग ले लिए, लॉग KW। ठीक, यानी लॉग, अगर इसको आप फिर एक्सपेंड करेंगे तो लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू लॉग KW। लॉग H प्लस, अब यहाँ पर अगर हम इसका निगेटिव लॉग लेना चाहें, सबका सिंबल बदल दें, माइनस लॉग H प्लस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस लॉग H चाहिए P फॉर्म में लिखने के लिए, माइनस लॉग फिर माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग KW। तो आप माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू क्या होता है, अभी आप देखे हैं PH, और माइनस लॉग OH को क्या लिख सकते हैं, POH, और माइनस लॉग KW क्या लिख सकते हैं, PKW। और PKW की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 14 था वहां, तो यहाँ इसका लॉग लेंगे, लॉग, या इसको ऐसे सॉल्व करिए, माइनस लॉग, अभी आप KW की वैल्यू रख दीजिए, कितनी थी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस 14 से जाएगा लॉग 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग 10 की वैल्यू ये है 1। ठीक, और 1 इंटू माइनस 14 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा यानी 14। तो आपके पास रिलेशन क्या बना, PH प्लस POH इक्वल टू 14, यानी PH आपको पता है तो POH निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह एक रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एसिड, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड उसके कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट में, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन के ए फिट का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड के बी। इसको देखते हैं। सपोज करिए एक वीक एसिड हमारे पास एचएफ है। एचएफ डिसोसिएट करता है इस तरीके से एच प्लस और एफ माइनस में। ठीक, इस पर इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का के इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? मिलेगा हमें एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू एफ माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच एफ कंसंट्रेशन। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। तो इसका चूंकि एच एफ एसिड है तो इसका ये क्या कहलाएगा? एफ माइनस कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस वाटर में इस तरीके से रिएक्ट करता है और बनाता है OH माइनस प्लस एच, फिर से वाटर से बेस H, यहाँ से H प्लस ले लेता है, इससे H प्लस ले लेगा और क्या बनाएगा? OH माइनस और HF, फिर से पुनः अपना एसिड बना लेता है। और इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो कि बेस है तो इसको लिखेंगे KB। KB इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? OH माइनस कंसंट्रेशन इंटू HF कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई F माइनस कंसंट्रेशन इंटू H2O कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। इसको आप फर्दर देख सकते हैं। के बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? OH माइनस कंसंट्रेशन इंटू HF कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एफ माइनस कंसंट्रेशन। और यहाँ पर हम H2O का कंसंट्रेशन टर्म छोड़ देंगे क्योंकि H2O एक सॉल्वेंट है और आप जानते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए या प्योर सॉल्वेंट के एक्टिव मास की वैल्यू कितनी आती है? 1 यूनिट माना जाता है इसको, यानी 1 एफ माइनस इंटू 1 यानी वही रहेगा। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू, अभी आप देख लीजिए के ए क्या था? के ए था हमारे पास एच कंसंट्रेशन, एफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच एफ था। ये हमारा के ए था। तो के बी क्या है? OH माइनस कंसंट्रेशन एच एफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या है? एफ माइनस कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो एच एफ से एच एफ कट गया, एफ माइनस से एफ माइनस कट गया। तो आपको क्या मिला? आपको मिला के ए इंटू के बी बराबर, पहले में H प्लस बचा, दूसरे में क्या बचा? OH माइनस बचा। और H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? के W के बराबर होता है। यानी इसको आप लिख सकते हैं जैसे वहाँ रिलेशन आपने निकाला था के इंटू के बी बराबर के W, ये रिलेशन निकला। इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में लेकर तो इसको लिख सकते हैं पी के ए प्लस पी की बी इज इक्वल टू 14। आ जाएगा कि नहीं? जैसे वहां पर हमने किया है पीएच में कन्वर्ट किए थे, जैसे वहां था ना H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू था। इसको हमने जब दोनों तरफ का निगेटिव लॉग लेकर सॉल्व किया और इसको पी के फॉर्म में चेंज किया तो हमें मिला था PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 मिला था। वही चीज इफ एसिड और उसके कंजुगेट बेस के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ पीएच पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।